बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे और दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। एक है इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ, और दूसरा है डील का जो उनसर सामने आ रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे अहम तरीन चीज़ जो आज की रही, इमरान खान साहब का जो जेल के अंदर सूरत हाल दरपेश है उनको, यानी कि एक नारावा सलूक का जो उनको सामना है, वो पहले उनके पार्टी के वो लीडर जो उनसे मिल के आते थे वो आके कौम को भी और मीडिया को भी आगाह करते थे, या उनकी फैमिली, जैसा कि कल अलीमा खान साहिबा ने बयान किया, सारा मामला जो अंदर जेल के अंदर खान साहब के साथ जो सूरत हाल दरपेश है, आज इमरान खान साहब ने बनफ्स नफीस खुद वो बात बयान कर दी और वो उनका बयान भी जारी हो गया और सहाफ़ियों के साथ भी उन्होंने गुफ्तगू की। बड़ी अफसोसनाक, दर्दनाक ये उनकी स्टोरी है जो उन्होंने बयान की। उसके कुछ जो जुजियात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जमहूरी दौर के अंदर इस किस्म की जो सूरत हाल हो, चाहे वो किसी भी फरीक से मुतालिक हो, सियासतदान हैं और सियासतदान अगर एक दूसरे के साथ ऐसा करेंगे तो फिर वो खुद पार्लिमान को भी कमज़ोर करते हैं, सियासत को भी बदनाम करते हैं, और इसी वजह से अवाम का सियासत के ऊपर या सियासतदानों के ऊपर एतमाद भी कमज़ोर होता है। इमरान खान साहब की जो रूदात है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने यह कहा, मैंने 3-4 नुकात उसमें यानी कि उसमें उसको डिवाइड कर दिया है। इमरान खान साहब खुद ये बयान कर रहे हैं, गौर से सुने, और बड़ी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अफसोसनाक, मुझे बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुई। इमरान खान साहब कहते हैं, मुझे जिस तरह पिंजरे में बंद रखकर ज़हनी अजियत दी गई, ये बहुत ही नीच और अफसोसनाक हरकत है। और आगे कह रहे हैं कि जानवरों से बदतर सलूक किया गया। ये अपने बारे में कह रहे हैं खान साहब जेल में। और आगे मजीद वजाहत की कि सेल की बिजली 5 दिन तक बंद रखी गई और सेल में घुप अंधेरा रखा गया और 10 दिन तक सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया, और कई हफ्ते तक मेरे डॉक्टर्स, फैमिली और वकला को मिलने पर पाबंदी लगाई गई, और ये सख्तियाँ और टॉर्चर करके मुझे तोड़ना चाहते हैं, मगर मैं इस जुल्म के बावजूद पाकिस्तानी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए डटा रहूँगा। और नवाज शरीफ साहब के बारे में बात की। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ को पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तानियों के मफाद और बेहतरी से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि इसके पैसे, जायदाद सब बाहर है और ये पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ लूट मार के लिए ही आते हैं और फिर अपने वतन वापस लौट जाते हैं। और जब ये वज़ीर आज़म था तो 22 दफ़ा बरतानिया गया था, और अब तो वैसे भी ये 12वां खिलाड़ी है, इसलिए अपने वतन वापस सुधार गया है। और इंतज़ार पंजोता जो कि उनके फोकल पर्सन थे, उनके बारे में बात की। उनके बारे में कहा कि इंतज़ार पंजोता के अगवा पर शदीद तशवीश है। ये जबरी गुमशुदगी मेरी ज़ात से मखासमत का शख्साना है और मुल्क में मुकम्मल लाकानूनियत का राज है। मेरे फोकल पर्सन के अगवा को 21 दिन हो गए, उसका कसूर क्या है? अफसोस है कि अदालतें भी खामोश हैं। इमरान खान साहब की ये सूरत हाल पहले उनकी पार्टी और वकला और उनकी फैमिली वो बयान करती थी, लेकिन अब उनकी अपनी ज़ुबानी जब ये बातें मालूम हुई कि हुकूमत ने, यानी उनके अल्फाज को आप अंदाज़ा लगाएं, पिंजरे में बंद रखकर ज़हनी अजियत दी गई, ये बहुत ही नीच और अफसोसनाक हरकत है और जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। ये उनकी बात। 5 दिन तक बिजली बंद रखी गई, घुप अंधेरा था सेल के अंदर, और फिर उसके अलावा 10 दिन तक सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। अब इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है, हुकूमत जो है उसका कोई और मौक़िफ़ है। मैं ज़ाती तौर पर अगर ये बात करूँ तो इमरान खान साहब, मुझे ये लगता है कि वो इसमें गलत बयानी नहीं कर रहे, वो अपनी सूरत हाल को, क्योंकि इससे पहले इन हवालों से इमरान खान साहब ने कभी कोई बात नहीं की। ये वो दौरानिया है, एक तो डी चौक वाली कॉल और दूसरा SCO के दौरान जो मामला चलते रहे, फिर हुकूमत ने इनके रवाबित ख़त्म किए, उनको बिल्कुल आइसोलेशन में डाल दिया। लेकिन उसमें अज़्म व इस्तिक़लाल की जो मैं समझता हूँ इस्तारा अगर कह लें इस पूरी सूरत हाल के सामने, वो ये आज भी कह रहे हैं कि मैं अपने कौम की, अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए डटा हूँ और डटा रहूँगा। ये सब कुछ मुझे टॉर्चर किया गया तोड़ने के लिए, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा, वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के लिए मुझे खौफ भी आता है। उसकी वजह यह है कि आज इनके साथ हो रहा है, फिर आने वाले टाइम में जो इमरान खान साहब भुगत के आ रहे हैं, अगर कल को उनके कोई मामला सेटल हो गए और सियासत में या उनको स्पेस उनका बहाल हो गया, जो कि होता है, अगर आप पिछला साइकिल उठा के देखें हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री का, तो ये ज़रूर होता है कि आप जेल में होते हैं, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म होते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सारे जेलों में थे, आज वो हुकूमत में हैं। आज इमरान खान जेल में है तो कल वो हुकूमत में होंगे। तो ये हुकूमत जो इस वक्त अपना पूरा जोर लगा रही है इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में, जो कि वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, विक्टिमाइज़ करने में, जिस तरह वोट लिए गए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इनके जो MNA हैं उसकी अहलिया एजाज चौधरी की, उसने जो गुफ्तगू की, किस तरीके से उनके घर के ऊपर हमला हुआ और वो उन्होंने सारी रूदाद अपनी बयान की, तो ये रिकॉर्ड हो रही है तारीख़ में, कैमरे पे,
और ये लोगों को ज़ुबानी भी याद है। तो जब ये हुकूमत अपोजिशन में आएगी तो फिर इनके साथ क्या होगा, फिर किस मुंह से ये शिकवा करेंगे, शिकायत करेंगे। तो ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है बतौर साबिक वज़ीर आज़म, उनके साथ ये सलूक जो है वो काबिल मज़म्मत है और हुकूमत को मेरा ख्याल ये है कि इस तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, वरना ये नविश्ता दीवार है जो आज इनके साथ हो रहा है, कल वो खुद इसकी जद में आएंगे। बहरहाल ये इमरान खान साहब की सूरत हाल थी जो हमने आपके सामने रखी, और ट्विटर हैंडल के ऊपर भी इनकी जानिब से ये बयान जारी किया गया है, इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। अब आते हैं एक और तहरीक इंसाफ के लिए मेरा ख्याल है बड़ी खबर, वो है अमेरिका से। आपको याद है कांग्रेसमैन जो हैं कोई 60+ उनकी जानिब से अपने सदर को ख़त लिखा गया और इमरान खान साहब समेत जो सियासी यानी लीडरान जो पाबंद सलासल हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर उनके खदशात का इजहार किया गया, उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया। वो जो ख़त है वो अमरीकी सदर को मौसूल हो चुका है और इसकी कॉन्फर्मेशन दी जो अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं मैथ्यू मिलर, उन्होंने ये बताया कि वो ख़त सदर मुमलिकत तक पहुँच चुका है और इसके ऊपर जवाब जो है वो मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। सो पॉइंट इसमें यह है कि इमरान खान साहब और उनकी जो सियासी क़यादत इस वक्त पाबंद सलासल है, उनका वो मामला इस वक्त अमरीकी सदर की टेबल पे मौजूद है और उसका जवाब भी मुनासिब वक्त पर आएगा। तो बहरहाल ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कामयाबी है कि वो अपने मामले को वहाँ तक ले जाने में कामयाब हुए। उसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा, ऑब्वियसली वो दो रियासतों के दरमियान भी मामलात हैं, अलबत्ता वहाँ तक इशू को लेके जाना ये तहरीक इंसाफ की मेरा ख्याल है कि कामयाबी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और हिकमत अमली के ऊपर काम कर रही है। दो जगह से आज ये बात आई, एक सलमान अकरम राजा साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और एक शेर अफजल मरवत साहब जो कि बड़े वोकल हैं इमरान खान साहब के बिहाफ पर, उन्होंने बड़े कामयाब एहतजाज भी किए, लीड किए। अब इस वक्त उनकी जानिब से एक बात दोनों की तरफ से आ रही है, वो ये सलमान अकरम राजा साहब ने आज ये कहा जिसमें मायूसी भी रिफ्लेक्ट हुई, नाउमीदी भी थी। मौक़िफ़ उनका ये था कि उनकी नज़र में पार्लिमान हो या अदालतें हों, वहाँ से तहरीक इंसाफ के लिए कुछ होता हुआ उनको नज़र नहीं आता और उनके पास अब वाहिद हल ये है कि वो 3-4 लाख बंदा इकट्ठा करें और उसके बाद वो एहतजाज दें तो सब अपने घुटने टेक देंगे और उनसे बात करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये सूरत हाल उन्होंने यानी तशख़ीस कर दी कि पार्लिमान के ऊपर उनका अदम एतमाद पहले भी था, आज ऐलानिया कर दिया, अदालतों के ऊपर था, आज फिर उसका ऐलान कर दिया। साथ ही तशख़ीस भी कर दी कि अब हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो ग्रीवेंसेज हैं, उनको एड्रेस इस तरीके से ही किया जा सकता है कि 3-4 लाख बंदा हो सड़कों के ऊपर और उसके बाद बात की जाए। ये सलमान अकरम राजा साहब ने बात की और शेर अफजल मरवत साहब का मौक़िफ़ ये है कि 3 लाख बंदा हो और वो एक जगह पे धरना दे दे तो उसके बाद हमसे बात करने पे ये सारे मजबूर हो जाएंगे। मतलब इसका ये हुआ कि हुकूमत तहरीक इंसाफ को, या जो सेटअप हमारा मौजूद है हाइब्रिड प्लस, वो तहरीक इंसाफ को इस जगह पे ले आया है कि उनका जो रियासती इदारे हैं, चाहे वो पार्लिमान हो या अदालतें हों, उनके ऊपर उनका एतमाद जो है वो ख़त्म हो चुका है, जिसका उन्होंने ऐलान भी कर दिया। और मतलब उनका यह है कि अब हक लेने के लिए फिर उनको सड़कों के ऊपर ही आना पड़ेगा। और इसी चीज़ को इंडोर्स करते हुए तीसरी जो खबर है गो के नंबर्स में वो पहले आई, वो है अली अमीन गंडापुर साहब का बयान। मैंने आपको जो गुजारिशात की, जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हुआ, जो मैंने आपको बयान किया, इसी तनाजुर में ही अली अमीन गंडापुर साहब का वीडियो बयान आया और उनका वीडियो बयान ये है कि जो कुछ हमारे लीडर के साथ, इमरान खान के साथ जेल में किया गया, अब अगर इस किस्म की कोई शिकायत आई, यानी उनका खाना, ये चीज़ मामला, ये मुलाकातें बंद करना, उनको कमरे में बंद कर देना, लाइट बंद कर देना, उनको कमरे से बाहर ना आने देना, जो इमरान खान साहब ने बयान की, गंडापुर साहब का मौक़िफ़ है अगर ये शिकायत दोबारा आई अडियाला जेल से तो फिर इस हुकूमत को, यानी कि वफाकी हुकूमत को भी और पंजाब हुकूमत को भी हम वार्निंग दे रहे हैं कि फिर हम हर सूरत मुल्क को बंद कर देंगे और निज़ाम को नहीं चलने देंगे। और ये उनकी हतमी वार्निंग है। लेकिन अब यहाँ पे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गंडापुर साहब जब भी गुफ्तगू करते हैं उस गुफ्तगू के अंदर उनका वार्निंग का एलिमेंट जो है वो एक कांस्टेंट है, यानी एक मुस्तकिल चीज़ जो होती है वो होती है वार्निंग। लेकिन अगर आप थोड़ा माजी करीब में चले जाएँ, गंडापुर साहब के कंडक्ट को देख लें तो वो तमाम चीज़ें नहीं कर पाए जिसका वो दावा करते हैं। इसलिए उनका दावा जो है उसको अब महज दावे के तौर पे ही लिया जाता है और ख़ुद तहरीक इंसाफ के अंदर भी उनके ऊपर जो एतमाद है उसमें कमी आ रही है बतदरीज। और आखिरी जो चीज़ साबित हुई थी वो डी चौक वाला था मामला, वहाँ से उनका जाना और फिर जो उनकी वजाहतें आई उसको कोई कबूल नहीं कर रहा था। तो गंडापुर साहब ने एक और वार्निंग दी। अब इसको क्या, इसके लिटरल मीनिंग क्या हैं, ये तो वही बता सकते हैं जब तक वो उस तरह डेमोन्स्ट्रेट ना करें।
लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां भी हैं। बज़ाहिर ये फील होता है गंडापुर साहब के इस वक्त दो फेसेस हैं, दो गंडापुर साहब हैं। एक वो जो बैकडोर में काम कर रहे हैं, पस मंज़र में काम कर रहे हैं, यानी कि आप देख लें ये बुशरा बीबी का जेल से निकल के पेशावर पहुंचना और किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना होना, और आज जो खबर लगी वो खबर यह है कि गंडापुर साहब को ये चीज़ पहले आगाह कर उनको मुतला कर दिया गया था कि बुशरा बीबी रिहा होंगी और इस बार उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तभी उनके इस्तकबाल के लिए और मामला जो हैं उनकी तैयारियां पहले से शुरू कर दी गई थी। एक तो वो फेस है उनका जो बैकडोर में काम कर रहा है, पस मंजर में रह के। मेरी बात समझ रहे हैं कि जो मामलात हैं जो उनके साथ गुफ्तगू शदीद इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात, यानी कि बेहतरी की तरफ कोशिश। और दूसरा फेस उनका वो है जो पब्लिक फेस है, तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए, उनके लीडरशिप के लिए, वो ये वाला है जिसमें आज उन्होंने ये बयान दिया और उस बयान के अंदर उनकी जानिब से सारा जो मलबा है वो डाला गया इनके ऊपर जो हुकूमत है। और इंटरेस्टिंगली इमरान खान साहब का जो सारा स्टेटमेंट है अगर उसको भी देखें आप तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका कोई इशारा नहीं था और सारी तनकीद जो थी वो इस हुकूमत के ऊपर थी, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने भी कोई बात नहीं की। अब इन चीज़ों को अब तहरीक इंसाफ का जो रहनुमा जहां बात करता है वहां उनसे डील का सवाल ज़रूर हो रहा है मुतवातर, चाहे वो गंडापुर साहब हो। आज बैरिस्टर गौर साहब ने कहा हमारी किसी से कोई डील नहीं हुई, हम कानून के ताबे हैं, कानून के मुताबिक चलते हैं, हम कोई डील नहीं करेंगे। फिर वो 3 लाख और 4 लाख बंदों की बात कर रहे हैं एहतजाज के लिए। अगर डील की बात होती तो ये चीज़ें ना होती, वरना वो उस मामले को देखते। बहरहाल मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक जरूर रही है। तो तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पर आने का सोच रही है और इन्हीं अवामिल को सामने रखते हुए आज ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वजीर दिफा हैं, यानी कि हुकूमत है, कैबिनेट है, वो कैबिनेट का जो रुकन होता है उसके मौक़िफ़ को समझा जाता है कि वो हुकूमत का मौक़िफ़ है। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की और उन्होंने इन तमाम इवेंट्स को जो तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त हो रहे हैं, उन्होंने कहा जी, यानी उनकी बात का मुराद ये है कि ये डील ही है और ये कुछ नहीं है। मैं पढ़ दूं, उन्होंने कहा जी बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं है, यानी गैर मामूली चीज़ है। आगे वो कह रहे हैं गंडापुर का पहले धमकियां देना, जलसों से गायब होना, फिर नमूदार होना मामूल की कार्रवाई नहीं है, यानी ये भी एक गैर मामूली चीज़ है। और मजीद कहा कि पंजाब को खैराबाद कहकर सीएम हाउस पेशावर में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही है और ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और माफ़ी तलाफी की खबर देती हैं। यह सब कुछ बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा, ये मिलकर कारकुनों को बना रहे हैं, यानी चे का वर्ड उन्होंने यूज़ किया वहाँ पे। बहरहाल ये यानी ख्वाजा आसिफ साहब, तो ये तो फिर इनके लिए तशवीश की बात होनी चाहिए अगर इमरान खान साहब की डील हो जाती है किसी भी तरह, जो कि माजी में सारा कुछ होता रहा और उसका वो खुद कह रहे हैं कि मैं कतई तौर पे अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा, मैं डटा हुआ हूँ। आज भी वो कह रहे हैं, तमाम तर तकालीफ बताने के बाद उन्होंने कहा मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा, मैं डटा रहूंगा। यही बात शिबली फराज साहब ने ईवान में की, सेनेट में। उनका यह मौक़िफ़ है कि अगर इमरान खान साहब को बाहर आना होता तो जैसे नवाज शरीफ और जरदारी आए वो भी आ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो भी यही कह रहे हैं, गंडापुर साहब भी यही कह रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौर साहब, सब लोग ये कह रहे हैं। लेकिन फिर भी जिनकी शकूक व शुबहात का इजहार, बिलखुसूस जब ख्वाजा आसिफ का ये ट्वीट आ गया, इसके बाद जो है वो उसको देखा जा रहा है शक की नज़र से कि कहीं इनका ये मामला हो ना। बहरहाल इमरान खान साहब का दरख्वास्त थी, मैंने आपको कल भी गुजारिश की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वो दरख्वास्त सहूलियात की फराहमी से मुताल्लिक थी जो कि दरख्वास्त दायर की थी उनकी बहन नौरीन नियाज़ी साहिबा ने। उसके ऊपर आज समाअत हुई और अदालत ने जो मुतल्लिका हुक्काम हैं उनसे रिपोर्ट तलब कर ली कि इमरान खान साहब की जो सहूलियात हैं वो वापस क्यों ली गई थी। तो तफसील उन्होंने उनसे मुतल्लिका जो हुक्म है पंजाब के हों, विफाक के, उन सबसे तफसील डिमांड करते हुए कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी गई। अब हुकूमत आगे क्या करने जा रही है? हुकूमत के अज़ाइम जो है वो बतदरीज उनमें इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि चैलेंज उनका जो उनको दरपेश है अदलिया से, उसको काउंटर करने के लिए वो बतदरीज कोशिश कर रहे हैं। अब ये खबरें आ रही हैं कि जुम्मे के दिन 2 काम वो करने जा रहे हैं। एक, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था उसके अंदर तब्दीली करना चाह रहे हैं, तरमीम मजीद। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि अपनी तरफ से वो ऑर्डिनेंस लाए, मुनीब अख्तर साहब वो कमेटी से बाहर निकले, अमीरुद्दीन खान साहब कमेटी में आए, काजी साहब जब गए, नए चीफ जस्टिस साहब ने आते ही जो पहला इकदाम उठाया वो था मुनीब अख्तर साहब को वापस लिया और मंसूर अली शाह साहब भी वापस आ गए। तो कमेटी तो दोबारा उसी फॉर्म में बहाल हो गई जो कि शायद हुकूमत को मंजूर नहीं है। अब इसकी तरकीब क्या तब्दीली करेंगे? या तो प्योरली हो सकता है वो पूरा इख्तियार वापस चीफ जस्टिस को दे दें या उसमें कोई और तब्दीली कर दें, लेकिन ये जो 3 रुकनी कमेटी है, लग रहा है कि हुकूमत को ये काबिल कबूल नहीं है, इसलिए वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अमेंड करके
फिर इस कमेटी से छेड़छाड़ करेंगे, और जब ये छेड़छाड़ होगी तो ऑब्वियसली फिर अंदर से कोई रिस्पॉन्स भी आएगा। और दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को जो है वो 17 से बढ़ाकर 23 करने का बिल, एक तो पहले बैरिस्टर दानियाल चौधरी जो हैं वो पेश कर चुके, वो निजी बिल था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि जुम्मे के दिन ही हुकूमत की जानिब से ये बिल आएगा, और इसी वजह से कौमी असम्बली का जो इजलास है वो जुम्मे तक जारी रहेगा, यानी कि जुम्मे को इजलास दोबारा होगा। और ये दो चीज़ें जो है हुकूमत लाने जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त एक जंग चल रही है वो कहीं थमने का नाम तो नहीं ले रही, हुकूमत आगे बढ़ रही है, और अदलिया से जो मामलात उनको दरपेश हैं उनको काउंटर करने के लिए, उनको काबू करने के लिए या उनको एड्रेस करने के लिए वो अपने फोरम को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी का ही तनाजुर 27वीं आईनी तरमीम भी है, उसके ऊपर भी बहस जारी है। गो कि हुकूमत इस चीज़ का इकरार नहीं कर रही, लेकिन हुकूमत इस तरफ जा ज़रूर रही है। जाते जाते आखिरी खबर इमरान खान साहब के हवाले से ही वो थी, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खूब जफियाँ हुई तहरीक इंसाफ की, और आज इमरान खान साहब का जो बयान आया, मैं आपको हर वीडियो में कम वेश कहता रहा हूँ जब भी मौलाना साहब और इमरान खान साहब के मामले डिस्कस हुआ, ये दोनों पोल्स अपार्ट हैं, किसी भी तरह ये इकट्ठे नहीं हो सकते थे। फिर वही हुआ, मौलाना ने हुकूमती जो यानी कि वज़न था अपना हुकूमत के हक़ में डाला, तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं डाला। वो चाहते थे कि वोट ना करें, लेकिन मौलाना ने वोट किया। आज इमरान खान साहब ने वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया, उन्होंने ये कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में जिसने भी वोट डाला उसने मुल्क के साथ गद्दारी की है। इशारा उनका मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ है, क्योंकि हुकूमत तो ये काम कर रही थी, अगर मौलाना वोट ना डालते तो हुकूमत ये काम कर ही नहीं सकती थी। अलबत्ता उनका दावा ज़रूर था कि वो कर लेते मौलाना के बगैर। बहरहाल अब इस वक्त मौलाना साहब तक भी इमरान खान साहब का ये पैगाम पहुँचा होगा, तो आने वाले दिनों में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब इनके ताल्लुकात कैसे होंगे उसमें यह बयान कलीदी रोल प्ले करेगा। आपको ज़रूर आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।